आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक सुरेंद्र में। साथियों, इस समय यूडाइस 2023-24 पर इस समय वर्क चल रहा है और शिक्षकों को खासतौर से जो है टीचर मॉड्यूल को भरना है और साथ ही साथ जो है स्टूडेंट मॉड्यूल को भी कंप्लीट करना है। तो आज के इस वीडियो में हम जो है यूडाइस 2023-24 में टीचर मॉड्यूल पर कार्य करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, आप बहुत ही आसानी से जो है इस टीचर मॉड्यूल को भर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, साथ ही आपके जो भी इंपॉर्टेंट कमेंट होंगे उनका भी जवाब आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर टीचर मॉड्यूल में आपको जो है मेनली पहले तो टीचर मॉड्यूल को आपको भरना है और टीचर को कैसे ऐड करना है, कैसे इंपोर्ट करना है और उसको कैसे डिलीट करना है, साथ ही टीचर इंपोर्ट कैसे किया जाएगा और ड्रॉप बॉक्स कहाँ देखने को मिलेगा, इन पर सभी पर चर्चा होगी। साथ ही आपको टीचर मॉड्यूल में जो है 3 प्रोफाइल को भी भरना है। पहला है जनरल प्रोफाइल और साथ ही अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल और साथ ही ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल, इन सारी डिटेल्स को आपको भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको क्लियरली यहाँ पर बताई जाएंगी, साथ ही उनको फिल करके भी बताया जाएगा। किसी अन्य स्कूल से टीचर ट्रांसफ़र करके आपके स्कूल में आते हैं, उनको कैसे इंपोर्ट करना है और कैसे उनको ऐड करना है, इस पर भी आपको पूरा वीडियो कंप्लीट आप देखिएगा। सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आपको गूगल पे यूडाइस लिख देना है। जैसे आप यूडाइस लिखेंगे आपके सामने कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यूडाइस प्लस, यूडाइस प्रोफाइल, लॉगिन यूडाइस प्लस, यूडाइस एवं आप नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको यूडाइस टीचर्स नाम का ऑप्शन एक देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो आप इसी पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से लॉगिन पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है लॉगिन, यूज़र नेम और पासवर्ड और साथ ही कैप्चा कोड। ध्यान देने वाली बात है कि यूज़र नेम में क्या भरना है। यूज़र नेम में आपको अपने स्कूल का जो है यूडाइस कोड फिल करना है, यानी कि आपके स्कूल का जो यूडाइस कोड है उसी को आपको यहाँ पर फिल करना है। और साथ ही साथ पासवर्ड में जो है आपको एक पासवर्ड VRC से दिया होगा उसको यहाँ पर भरना है। अगर आपके पास वो पासवर्ड नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर यहाँ पर क्लिक कर दें। यहाँ पर देखिएगा यूडाइस कोड आपको यहाँ पर अपने स्कूल का भरना है। यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरना है और कैप्चा कोड भरने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड के थ्रू अपना पासवर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं, यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड फिल कर दिया। अब यहाँ पर आपको नीचे की ओर कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इसको आपको फिल करना है। इसको आपको सही से फिल करना है। अगर ये कैप्चा कोड आपको जो है समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पर जो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आप इस पर जैसे ही टच करेंगे ये देखिए कैप्चा कोड हर बार बदल जाए। आपको जो सही लगे आप उसको ही यहाँ पर फिल करें, नहीं तो आप इसको बार बार चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये सही लग रहा है, मैं यहाँ पर इसको फीड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने जो है कैप्चा कोड को फिल कर दिया। अब इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा क्लिक हियर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डाटा, इसी पर आपको क्लिक करना है। बाकी की आपकी सारी डिटेल दिख रही होगी, मोबाइल नंबर, स्कूल यूज़र नेम, लॉगिन टाइम, सारा सब कुछ यहाँ पर यूडाइस कोड और आपके स्कूल का नाम दिख रहा है, साथ ही कैटेगरी आपकी दिख रही है और स्कूल का नाम आपको यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर आपकी डिटेल दिख रही है, स्कूल का जो है यूडाइस कोड वगैरह यहाँ पर सब कुछ चीज़ें दिख रही हैं, कहाँ पर स्कूल सिचुएटेड है ये भी दिख रहा है। इसके बाद आपको जहाँ पर मेन वर्क करना है अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक हेयर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डाटा, इसी को आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस प्रकार का पेज फिर से खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर मेनली आपको ये पॉइंट दिखेंगे, पहला है इंपोर्ट टीचर, दूसरा है टीचर ग्लोबल सर्च, थर्ड है टीचर ड्रॉप बॉक्स, फोर्थ नंबर का लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीटेड टीचर एवं साथ ही डुप्लीकेट टीचर लिस्ट। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखेंगे। इन सभी पर एक एक करके बात यहाँ पर करने वाले और सारी अपडेट आपको मिलने वाली है। वहीं अब आप नीचे की ओर आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके स्कूल में जो भी रेगुलर टीचर हैं और नॉन रेगुलर टीचर हैं उनका नाम, उनकी काउंटिंग संख्या, यानी कि कितने टीचर रेगुलर वाले हैं और कितने नॉन रेगुलर हैं, यानी कि पैरा टीचर हो गया, गेस्ट टीचर, शिक्षा में अनुदेशक, यहाँ पर जो भी आपके विद्यालय में उस हिसाब से आपको यहाँ पर देखेंगे। वहीं साथ ही अगर आपके विद्यालय में कोई नॉन टीचिंग स्टाफ है, यानी कि कोई भी अदर कर्मचारी है, वो भी आपको यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नॉन टीचर स्टाफ यहाँ पर आपको दिखेंगे। यहाँ पर टोटल टीचिंग स्टाफ यानी कि A और B मिला करके टोटल 3 हो गए। अगर आपके विद्यालय में कोई नॉन टीचिंग स्टाफ होते
तो उनकी भी डिटेल यहाँ पर आपको दिख जाती है। देखिए अब यहाँ पर जो वर्क शुरू होता है वो यहाँ पे देखें आप इनकम्प्लीट लिखा हुआ है 3, यानी कि आपको इनकी प्रोफाइल भरनी होगी और प्रोफाइल भी 3 चीज़ें उसमें भरनी है। इसको हम यहाँ पर आपको जो मेनली वर्क यहीं पर करना है, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो इनकम्प्लीट लिखा है 3 लिखा है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने नया इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ऐड न्यू टीचर, इंपोर्ट टीचर, टीचर ड्रॉप बॉक्स और डाउनलोड एक्सेल, यानी कि आप इसकी फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर विद्यालय में 3 टीचर हैं, उनकी सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। नेशनल टीचर कोड, नेम ऑफ द टीचर, टीचर स्टेट कोड, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल और मोबाइल नंबर। ऐसा ही सभी टीचरों के बारे में दिया हुआ है, उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, सारी चीज़ें दी हुई हैं और उनकी क्वालिफिकेशन है, मेन सब्जेक्ट है, सारा सब कुछ इसमें दिया हुआ है। अब यू मेनली आपको वर्क करना है। इनकी 3 प्रोफाइल होती है, एक है जनरल प्रोफाइल, दूसरी है अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल, थर्ड नंबर है ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल। इसी पर आपको वर्क करना है, ये प्रोफाइल जो है आपको कंप्लीट करनी है। साथ ही आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो पहले टीचर है इनका वेरिफिकेशन डन है, लेकिन दूसरे शिक्षक है उनका वेरिफिकेशन डन यहाँ पर नहीं है और किस वजह से नहीं है इस पर भी आगे बात करने वाले। तो सबसे पहले हम जो है प्रोफाइल भरने की प्रोसेस को देखते हैं और किसी भी एक शिक्षक की प्रोफाइल आपको यहाँ पर भर के दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर के टीचर हैं उनकी ही प्रोफाइल यहाँ पर भर के आपको दिखाते हैं, जो कि 3 ऑप्शन है आपको, जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल और ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल। कुछ डिटेल यहाँ पर कंप्लीट होगी, कुछ डिटेल आपको भरनी होगी। तो यहाँ पर जनरल प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है। तो जनरल प्रोफाइल पर जो है यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है एक नया इंटरफेस खुल करके यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें एक एक करके यहाँ पर नेम ऑफ द टीचर इन कैपिटल। देखिए यहाँ पर जो ये नाम आपको फिल हुआ दिखाई दे रहा है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसको अगर आपको चेंज कराना है तो ये ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही चेंज हो सकता है और ये हो जाता है, लेकिन वो वहीं से होगा, पोर्टल पे इसकी सुविधा यहाँ पर नहीं है। साथ ही आप देखें यहाँ पर कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, ये भी तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। साथ ही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। नेशनल टीचर कोड, ये जब आपकी पहली बार फीडिंग हुई है ये कोड सभी टीचरों को जनरेट हो रहा है जिनकी फीडिंग यूडाइस पोर्टल पर हो चुकी है। अगला पॉइंट देखें टीचर कोड ऑफ स्टेट, जो भी राज्य में आपका कोड है यानी कि मानव समुदाय आईडी है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। साथ ही कैटेगरी है यहाँ पर आप देखें तो OBC, ST, SC, जनरल इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, आप बिलो सेकेंडरी हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो भी हैं आप उसको सिलेक्ट कर लें। साथ ही ट्रेड डिग्री भी है यहाँ पर, BSc है, BCom है, BBA है, जो भी है आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि डिप्लोमा या सर्टिफिकेट बेसिक टीचर यानी BTC किया हुआ है, BLED है या B.Ed है, M.Ed है, जो भी है आप उसको सिलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। वहीं नीचे आप देखें अगला पॉइंट, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, ईमेल आईडी एक आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। वहीं ईमेल आईडी भी दी हुई है, आप ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आधार नंबर ऑफ टीचर एंड नेम ऑफ एज पर आधार। देखिए नाम ऑफ द टीचर, नेम ऑफ द टीचर और नेम एज पर द आधार में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। आपका आधार कार्ड यहाँ पर वेरिफिकेशन होना है तो आधार कार्ड में जैसा नेम है उसको ही आपको यहाँ पर फिल करना है, सेम टू सेम। अगर आपका गैप है उसमें, जैसे मान लीजिए किसी का नाम जो है मोहन कुमार है, जैसे MOHAN मोहन कुमार KUMAR, अगर दोनों में गैप है तो आपको वैसे ही गैप करके लिखना है, अगर गैप नहीं है तो साथ में ही लिखना है। जैसे भी है सेम टू सेम आपको लिखना है। यहाँ पर जो नेम ऑफ द टीचर है ये अलग हो सकता है और ये अलग हो सकता है, या तो आप पहले इन दोनों को सेम करा लें, अगर आपका अलग भी है तब आपको यहाँ पर अलग ही फिल करना होगा, सेम टू सेम आप फिल नहीं करें। अगर दोनों सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं तो आपका आधार कार्ड जो है वेरिफिकेशन नहीं होगा और इन फ्यूचर आपको कुछ समस्या हो सकती है। ठीक है, तो आधार नंबर ऑफ टीचर तो कोई समस्या नहीं है, यहाँ पर नेम एज पर द आधार ही आपको फिल करना है, नहीं तो आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन नहीं होगा, वहाँ पर पेंडेंसी बनी रहेगी। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखें 3.310 में मेंशन द लेवल यू अप टू विच फॉलोइंग सब्जेक्ट आर स्टडीज।
देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स आपने कहाँ तक पढ़ा है, यानी सेकेंडरी तक पढ़ा है, हाई सेकेंडरी तक पढ़ा है, जहाँ तक भी आपने मैथ को पढ़ा है उसको आप लिख दें। साइंस आपने कहाँ तक स्टडी की है उसको आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, यानी कि विज्ञान विषय को आपने किस लेवल तक पढ़ा है, बिलो सेकेंडरी तक, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल, पीएचडी, जहाँ तक भी। इसके बाद इंग्लिश को आपने कहाँ तक पढ़ा है, सोशल साइंस, लैंग्वेज एज पर स्टूल आर्ट, बिलो सेकेंडरी आपने कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है, टाइप ऑफ द डिसेबिलिटी अगर आपकी कोई है, यानी कि विकलांगता की यहाँ पर बात हो रही है, ये वाला ऑप्शन अगर आपका है तो आप निश्चित रूप से इसको फिल जरूर करें। ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर आपकी यहाँ पर कुछ गलत है, यानी कि लिखा हुआ है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, अगर ये चीज़ गलत है तो आप भी इसको पोर्टल से सही नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS पर बात करनी होगी, तभी जाकर के ये चीज़ सही हो सकती है। ये आपके हाथ में नहीं है, इसको आप स्वयं सही नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपकी जनरल प्रोफाइल, यहाँ से आप अपडेट पर क्लिक कर देंगे, ये अपडेट हो जाएगी। जैसे ही आप अपडेट करेंगे आप ऑटोमेटिकली अगले पेज पर पहुँच जाएंगे, यानी कि सेकंड प्रोफाइल भरने के लिए आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो अगली प्रोफाइल है अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल। ठीक है। यहाँ पर आप देखें नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट कैसा है आपका, रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट है या गेस्ट फैकल्टी है, तो उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर लें। टाइप ऑफ टीचर में क्या है, आप एक्टिंग हेड टीचर, असिस्टेंट टीचर, शिक्षा मित्र, इंस्ट्रक्टर पोस्टेड एज पर RTE, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लेक्चरर, एक्टिंग हेड टीचर, यानी कि आप एक्टिंग एज अ हेड टीचर हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, या आप असिस्टेंट टीचर हैं उसको सिलेक्ट कर लें। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, तो इसके लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया है। इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, प्रेजेंट स्कूल में आपकी डेट क्या है उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद क्लास टॉट जो आप पढ़ाते हैं, यानी कि प्राइमरी लेवल पढ़ाते हैं। अपॉइंटमेंट फॉर लेवल, किस लेवल के लिए आपका चयन हुआ है, NTD प्री प्राइमरी, PRT प्राइमरी टीचर, हेड मास्टर, प्रिंसिपल, असिस्टेंट हेड मास्टर, वाइस प्रिंसिपल, उसके साथ। अपॉइंटमेंट फॉर सब्जेक्ट, तो आप किस सब्जेक्ट के लिए अपॉइंट हुए हैं, जैसे कि प्राइमरी में तो ऑल सब्जेक्ट होता है तो ऑल सब्जेक्ट रहने दें। इसके बाद मेन सब्जेक्ट, यहाँ पर कोई मेन सब्जेक्ट नहीं होता, सभी सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। वहीं मेन सब्जेक्ट टॉट सेकंड, आप सेकंड सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाना चाहते हैं, मैथ या, तो इसको आप सिलेक्ट कर लें यहाँ पर, या तो आप चाहें तो ऑल सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, देखें आप नीचे ऑल सब्जेक्ट ये है, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा कोई भी मेन सब्जेक्ट नहीं है, हम सब कुछ पढ़ा सकते हैं, तो आप उसको सिलेक्ट कर लें। वेदर द टीचर इज डिप्यूटेशन इन द स्कूल फ्रॉम अदर स्कूल, कहीं दूसरे स्कूल से आए, नहीं। वेदर टीचर इज टीचिंग एट द अदर स्कूल एज गेस्ट टीचर, नहीं, कहीं पर भी नहीं पढ़ाते हैं, मतलब कि आप गेस्ट टीचर ग्रुप में कहीं पर पढ़ाते हैं तो उसको आप यस या नो सिलेक्ट कर दें। वेदर द टीचर इज ऑन डिप्यूटेशन इन द स्कूल फ्रॉम अदर स्कूल, ये वाला ऑप्शन, यानी कि किसी दूसरे स्कूल से आपको डिप्यूटेशन पर यहाँ पर रखा होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपको यहाँ पर रखा गया है, या कुछ समय के लिए आपको यहाँ पर पोस्टें दी गई, उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है, यस या नो करके। वहीं नेक्स्ट करें आप, तो नेक्स्ट जैसे ही करेंगे आप अगले वाले पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, यानी ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल पर। यहाँ पर आपको ट्रेनिंग फॉर टीचिंग CWSN दी है, यानी चाइल्ड विथ स्पेशल वाली ट्रेनिंग आपको दी है, तो यस या नो कर दें। ट्रेनिंग इन कंप्यूटर फॉर यूज इन टीचिंग, आप कंप्यूटर चलाने में दक्ष हैं, अगर नहीं है तो आप उसको नो भरें। वहीं ट्रेनिंग रिसीव, आपको कोई ट्रेनिंग रिसीव हुई है ICT की, पेडोलॉजिकल नॉलेज स्किल, इंगेज विद CWSN लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल, सेंसेशन, हाइजीन, अदर, अगर आपको कोई ट्रेनिंग यहाँ पर दी हुई है तो आप उसको सिलेक्ट कर लें। वहीं ट्रेनिंग, जिस चीज़ की भी आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो, जैसे ICT स्किल की हमें ट्रेनिंग की रिक्वायर्ड है, यहाँ पर भर दिया। वर्किंग डे स्पेंड ऑन नॉन टीचिंग स्टाफ टीचिंग असेसमेंट, आपने कितने दिन जो है स्पेंड ऑन नॉन टीचिंग असेसमेंट पर काम किया है उसको आपको फिल करना है। लैंग्वेज इन विच द टीचर इज हैविंग वर्किंग नॉलेज, आपको जो भी लैंग्वेज इन टीचिंग वर्किंग नॉलेज है, आपको हिंदी की है, और इसके अलावा आप कोई और भी लैंग्वेज, जैसे कोई इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं, थर्ड लैंग्वेज में संस्कृत सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे देखें, वेदर ट्रेन इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑर्डर ऑफ स्कूल फॉर इंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी, यस। वेदर रिसीव ट्रेनिंग ऑन साइबर सेफ्टी एंड साइको एस्पेक्ट, क्या रिसीव ट्रेनिंग, आपको साइबर सेफ्टी एंड साइको सोशल एस्पेक्ट पर ट्रेनिंग मिली है, नहीं। वेदर रिसीव ट्रेनिंग इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन सपोर्ट एंड क्लासरूम सपोर्ट CWSN, आप चाहे तो यस भर दें या नो भर दें, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। वेदर हैविंग ICT ट्रेनिंग नॉलेज टू कंडक्ट रिमोट लर्निंग क्लासेस, क्या आप इस बारे में जानते हैं आप, ठीक है। इसको लास्ट में आप देखें, वेदर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइसेस एंड VC एप्लीकेशन, मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड, क्या आप इन सब को चलाने में सक्षम हैं, अगर आप नहीं हैं तो आप इसको नो ही फिल करें, ठीक है। इसके हिसाब से आप अपडेट करते चले जाएं।
दिस फॉर्म कैन नॉट बी कंप्लीट बिफोर कंप्लीशन अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग फॉर्म। ठीक है, तो इसके लिए देखिए जो भी चीज़ अगर आपकी छूट जाती है आप उसको कंप्लीट कर लें, इसके बाद ही इस फॉर्म को सबमिट करें। अब अपडेट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो रेड कलर में थे सारे ग्रीन कलर में हो चुके, यानी कि ये वाला मॉड्यूल देखिए कंप्लीटेड हो चुका है। यहाँ पर कंप्लीटेड ऑप्शन भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह जो है मॉड्यूल जो भी शिक्षक का हमने यहाँ पर तीनों प्रोफाइल फिल किए, यानी कि जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल, साथ ही साथ ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल, ये कंप्लीटेड हो चुकी हैं। अब अगला पॉइंट है कि टीचर को डिलीट कैसे करें। जैसे मान लीजिए कोई टीचर आपके स्कूल से दूसरे स्कूल में उनका ट्रांसफ़र हो चुका है और वो वहाँ से जा चुके हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो जो भी शिक्षक या शिक्षिका का ट्रांसफ़र हुआ है तो आपको उनकी प्रोफाइल के पास में यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है लेफ्ट स्कूल, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन देखिएगा लेफ्ट स्कूल लिखा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही लेफ्ट स्कूल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने उनकी डिटेल यहाँ पर खुल करके आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सिलेक्ट रीजन और रिमार्क यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर है सिलेक्ट रीजन क्या है, ड्यू टू रिटायरमेंट, ट्रांसफर, शिफ्टिंग टू अनदर स्कूल, ड्यू टू जॉब लेफ्ट, ड्यू टू डेथ, वर्किंग इनसाइड ए डुप्लीकेट, ड्यू टू रिटायरमेंट या फिर ट्रांसफ़र। तो अब आप यहाँ पर लिख दें कि इनका ट्रांसफ़र हो चुका है। लास्ट डेट इन सर्विस, जो भी डेट उनकी है जिस तारीख को आपकी स्कूल से उनका ट्रांसफ़र हुआ है उसको आप कर दें और लेफ्ट स्कूल यहाँ पर आप क्लिक कर दें। तो जो भी शिक्षक साथी का आप या शिक्षिका का आप लेफ्ट स्कूल करते हैं तो उनकी जानकारी आपके ड्रॉप बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो जो ड्रॉप बॉक्स है यहाँ पर देख रहे होंगे टीचर ड्रॉप बॉक्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप टीचर ड्रॉप बॉक्स पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है जानकारी आपको मिल जाएगी और यहाँ पर आप यूडाइस कोड डालते हैं या टीचर का आप नेशनल कोड डालते हैं तो उनकी जानकारी यहाँ पर खुल करके आ जाएगी। प्रोफाइल करना अब आप सीख चुके होंगे। अब देखते हैं कि टीचर को इंपोर्ट कैसे करना है। जैसे कि आपके विद्यालय में कोई नए टीचर आते हैं और उनको जो है आपको अपने विद्यालय में ऐड करना है, तो उसके लिए आपको देखिएगा यहाँ पर है इंपोर्ट टीचर, तो आपको इंपोर्ट टीचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इंपोर्ट वाले टीचर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए गेट नेशनल कोड, तो यहाँ पर अगर आपके पास नेशनल कोड ऑलरेडी टीचर का यानी कि उनकी अगर फीडिंग हुई होगी तो यहाँ पर आप फिल कर दें और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप उनको सर्च कर लें तो उनकी डिटेल खुल करके आ जाएगी और आप बहुत ही आसानी से उनको ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास उनका नेशनल कोड नहीं है तब आपको उनका आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा और सर्च करना होगा, तब जाकर के उनकी डिटेल आ जाएगी और आप उनको ऐड कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई टीचर को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जिस विद्यालय को उन्होंने लेफ्ट किया है वहाँ से उनको जो है डिलीट करना होगा, यानी कि पुराने विद्यालय से वहाँ के इंचार्ज या हेड को पहले उनको अपने विद्यालय से डिलीट करना होगा और जब वो ड्रॉप बॉक्स में आ जाएंगे इसके बाद आप उनका यूडाइस कोड डाल करके उनको सर्च कर सकते हैं विद्यालय से कि उनके विद्यालय में कौन ड्रॉप बॉक्स है और वहाँ से आप उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर वो डिलीट नहीं करेंगे तो वो इनएक्टिव दिखाई देंगे और वो पुराने स्कूल में ही ज्वाइन बने रहेंगे जब तक उनको वहाँ से डिलीट नहीं किया जाएगा। अगर वो वहाँ से डिलीट कर देते हैं तब आप जो है ये वाली प्रोसेस कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको उनका नेशनल कोड मिल जाता है तो नेशनल कोड डाल करके ही आप यह कार्य कर सकते हैं और यहाँ पर आपको नेशनल कोड फिल कर देना है और डेट ऑफ बर्थ करेंगे गो जैसे ही करेंगे उनकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अब अगला पॉइंट है लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीटेड टीचर। ये वाला पॉइंट में क्या होता है कि अगर आपने किसी टीचर को अपने विद्यालय से डिलीट किया है तो इनकी डिटेल यहाँ पर दिख जाएगी, लिस्ट ऑफ इनएक्टिव या डिलीटेड टीचर। तो यहाँ पर उन शिक्षक और शिक्षिका की डिटेल दिखेगी जिनको आपने अपने विद्यालय से लेफ्ट कर दिया है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर है डुप्लीकेट टीचर लिस्ट। इसमें क्या रहता है, इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगर कोई डुप्लीकेट टीचर होंगे यानी कि उनका डबल रजिस्ट्रेशन होगा यानी कि उनके पास दो जगह उनकी फीडिंग होगी तो उनकी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो है सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद तीनों प्रोफाइल फिल करने के बाद आपको क्लिक हेयर टू कंप्लीट पर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं देखिएगा यहाँ पर देखिए रेगुलर टीचिंग स्टाफ 2 और नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ 1 आ गया। इसके बाद आपको हेयर बाय डिक्लेयर एंड सर्टिफाई द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड मार्क डाटा ऑफ टीचर अपडेटेड एंड कंप्लीटेड टिल डेट। डेट इज इंटर फॉर ऑल टीचर फॉर द स्कूल, नॉट अ सिंगल टीचर इज देयर whose data is not entered in this portal. I shall update teacher information regular basis in case of any information update for any teacher. सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, रिमार्क में आप लिख सकते हैं।
ऑल टीचर्स डाटा एडेड एंड वेरीफाइड सक्सेसफुल, यही लिख कर के बाद आप अपडेट स्टेटस कर सकते हैं। यहाँ पर आर यू श्योर अपडेट द स्टेटस कन्फर्म, तो कन्फर्म करने के बाद देखिएगा अब यहाँ पर लिख के आ चुका है मार्क कंप्लीटेड ओवरऑल स्टेटस डिटेल रिपोर्ट कार्ड टीचर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्क कंप्लीटेड लिख करके यहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया पूरी संपन्न हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकम्प्लीट में 0 और टोटल 3 लिख करके आ चुका है। पूरी प्रोसेस बहुत ही आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं और पूरी कंप्लीट वीडियो है इसमें। टीचर मॉड्यूल में आप जो भी प्रक्रिया करना चाहते हैं इस वीडियो को देख करके आप सारी प्रोसेस को कर सकते हैं। तो साथियों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।